हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए आज सुनते हैं एक कृष्ण भक्त की कहानी। धन्ना जी के पिता एक साधु से भी सरल हृदय साधारण किसान थे। उनके यहाँ पराया विचरते हुए साधु संत आकर 1-2 दिन टिक जाते थे। धन्ना जी की उस समय 5 वर्ष की अवस्था रही होगी। उनके घर एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने अपने हाथों से कुएं से जल निकालकर स्नान किया और तब झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनकी तुलसी, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजा। बालक धन्ना बड़े ध्यान से पूजा देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, मुझे भी एक मूर्ति दो, मैं भी पूजा करूंगा। भला बच्ची को शालिग्राम कौन देता है? बालक हट कर रो रहा था। ब्राह्मण ने एक काला पत्थर पास से उठाकर देते हुए कहा, बेटा यही तुम्हारे भगवान हैं, तुम इनकी पूजा करो। बालक धन्ना को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वे अपने भगवान को कभी सिर पर रखते और कभी हृदय से लगाए घूमते। वे खेल कूद भूल कर भगवान की पूजा में लग गए। ब्राह्मण को जैसे पूजा करते उन्होंने देखा था, अपनी समझ से वैसे ही पूजा करने का आयोजन भी करने लगे। प्रातः स्नान करके अपने भगवान को उन्होंने नहलाया। चंदन ना होने पर मिट्टी का तिलक कर दिया। तुलसी दल के बदले पत्ते चढ़ाए, फूल चढ़ाए, कुछ तिनके जलाकर धूप कर दी और दीपक रखा। हाथ जोड़कर प्रेम से प्रणाम किया। दोपहर में माता ने बाजरे की रोटियां खाने को दी। धन्ना ने वो रोटियां भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर ली। बीच बीच में आंखें थोड़ी खोल कर देख भी जाते थे कि भगवान खाते हैं या नहीं। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब इन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान को भोग लगाते ना देख इन्हें बड़ा दुख हुआ। शायद भगवान नाराज हैं, इसीलिए मेरी दी हुई रोटी नहीं खाते। भगवान भूखे रहें और स्वयं खा ले, यह उनकी समझ में नहीं आया। रोटी उठाकर वे जंगल फेंक आए। ठाकुर जी खाते नहीं और धन्ना उपवास करते। शरीर दुबला होता जा रहा था। माता पिता को कुछ पता नहीं कि उनके लड़के को क्या हुआ है। धन्ना को एक ही दुख है, ठाकुर जी उनसे नाराज हैं, उनकी रोटी नहीं खाते। अपनी भूख प्यास का उन्हें पता ही नहीं है। कब तक ऐसे सरल बालक से ठाकुर जी नाराज रहते? बाजरे की इतनी मीठी प्रेम भरी रोटियों को खाने का मन उनका कहाँ तक ना होता। एक दिन जब धन्ना ने रोटियां रखी, वे प्रकट हो गए और लगे भोग लगाने। जब आधी रोटियां खा चुके तब हाथ पकड़ लिया बालक धन्ना ने। ठाकुर जी, इतने दिनों तो तुम आए नहीं, मुझे भूखा मारा, और आज जब आए हो तो सब रोटियां अकेले ही खा जाना चाहते हो। मैं आज भी भूखा क्यों मरूं? मुझे क्या थोड़ी रोटी भी ना दोगे? प्रेम के भूखे ब्रज कुमार को धन्ना की रोटियां का स्वाद लग गया। अब नियमित रूप से धन्ना की रोटियां का नित्य भोग लगाने लगे। बाल्यकाल समाप्त होने पर धन्ना जी में गंभीरता आई। भगवान ने भी इनके साथ अब बाल क्रीड़ा करना बंद कर दिया। परंपरा की रक्षा के लिए प्रभु ने इन्हें दीक्षा लेने का आदेश दिया। धन्ना जी वहाँ से काशी गए और वहाँ पर श्री रामानंद जी से मंत्र ग्रहण किया। गुरुदेव की आज्ञा लेकर घर लौट आए। अब धन्ना जी को सब में भगवान के दर्शन होने लगे। एक दिन पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने भेजा। मार्ग में कुछ संत मिल गए, संतों को भिक्षा मांगी। धन्ना को सब में अपने भगवान ही दिखते थे। भूखे संत मांग रहे थे, धन्ना ने गेहूं संतों को दे दिया। यह जानकर कि माता पिता असंतुष्ट होंगे, उन्हें दुख होगा, इस भय से धन्ना जी ने खेत में हल घुमाया और इस प्रकार खेत जोत दिया जैसे गेहूं बो दिया हो। घर आकर उन्होंने कुछ कहा नहीं। धन्ना ने भूमि के खेत में गेहूं बोया हो या ना बोया हो, उस खेत में तो बो ही दिया था जहाँ बोए बीज का भंडार कभी नहीं घटता। भक्त की प्रतिष्ठा रखने और उसका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ने लीला दिखाई। पृथ्वी देवी ने धन्ना के खेत को गेहूं के पौधों से भर दिया। चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे। इस वर्ष धन्ना का खेत ऐसा उठा है जैसा कभी सुना ही न गया। पहले तो धन्ना जी को लगा कि लोग उनके सूखे खेत है उसका व्यंग कर रहे हैं, पर अनेक लोगों से यह बात सुनकर वे स्वयं खेत देखने गए। जाकर जब हरा भरा लहलहाता खेत उन्होंने देखा तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। अपने प्रभु की अपार कृपा समझकर वे आनंद मग्न होकर भगवान का नाम लेकर गाते हुए नृत्य करने लगे।